आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी खुद में ही एक इबादत थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हज़रत राबिया बसरी की, जिनकी कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कोई इंसान 50 साल तक बिना तकिए के सो सकता है? राबिया बसरी में ठीक यही किया। 50 साल एक लंबा अरसा होता है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? इस हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब उनकी पूरी जिंदगी की कहानी में ही छुपा हुआ है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाने के लिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, उनके जन्म के वक्त, क्योंकि उनका जन्म ही अपने आप में एक चमत्कार था। राबिया का जन्म बसरा के एक बहुत ही गरीब घर में हुआ। वो अपने वालिद की चौथी बेटी थीं। आप अंदाज़ा लगाइए, घर में इतनी तंगदस्ती थी कि जिस रात वो पैदा हुईं, एक चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं था। और उनके पिता का एक उसूल था, उन्होंने खुदा से अहद किया था कि वो किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर उसी रात एक गैबी मदद आई। उनके पिता के ख्वाब में पैगंबर मोहम्मद तशरीफ लाए और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, गम न करो, तुम्हारी ये बेटी एक लीडर बनेगी और उसकी सिफारिश से 1000 लोगों को माफ़ी मिलेगी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो सीधा ऊपर वाले का इशारा था। और देखिए, ख्वाब में ही मसले का हल भी बता दिया गया। पैगंबर ने कहा, जाओ बसरा के अमीर को एक खत दो और उसे याद दिलाओ कि वो हर शुक्रवार को मुझ पर 400 बार दुरूद भेजता है, पर कल रात वो भूल गया और इस भूल के कफ़ारे के तौर पर वो तुम्हें 400 सोने के सिक्के देगा। अगली सुबह जब उनके पिता ने ऐसा ही किया तो सच में उन्हें वो सिक्के मिल गए। लेकिन देखिए, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राबिया की जिंदगी में एक ऐसा दौर आने वाला था, एक ऐसा तूफान जो उनकी रूह को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बहुत जल्द ही राबिया के माँ बाप का इंतकाल हो गया। फिर बसरा में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें उनकी बहनें भी उनसे बिछड़ गईं। वो एकदम अकेली रह गईं और इसी बेबसी में एक जालिम ने उन्हें अगवा किया और गुलाम बनाकर बेच दिया। गुलामी की जिंदगी बहुत सख्त थी। एक बार तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भागते हुए वो ऐसा गिरी कि उनका हाथ टूट गया। लेकिन उस भयानक तकलीफ में भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने जमीन पर सिर रखा और अपने रब से कहा, मेरे मौला, मैं यतीम हूँ, गुलाम हूँ और अब मेरा हाथ भी टूट गया है, पर मुझे इन चीज़ों का कोई गम नहीं। बस इतना बता दे कि तू मुझसे राजी है। और उसी वक्त एक आवाज़ ने उन्हें जवाब दिया, राबिया, गम मत कर, कयामत के दिन तुझे वो मर्तबा मिलेगा जिस पर खुदा के सबसे करीबी फरिश्ते भी रश्क करेंगे। ये आवाज़ उनके टूटे दिल के लिए किसी मरहम जैसी थी, जिसने उनके ईमान को और भी पक्का कर दिया। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो हैरान करने वाला था। राबिया के मालिक की आधी रात को आंख खुली और उसने देखा कि राबिया सजदे में हैं और उनके सिर के ऊपर से एक नूर, एक रोशनी निकल रही है जिससे पूरा घर जगमगा रहा है। और वो सुनता है कि राबिया दुआ कर रही हैं, ऐ खुदा, तू जानता है कि मैं तेरी इबादत करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? तूने मुझे एक इंसान का गुलाम बना दिया है। ये मंजर देखकर मालिक का दिल कांप गया। उससे समझ आ गया कि ये कोई आम गुलाम नहीं, बल्कि अल्लाह की कोई वली है। अगली ही सुबह उसने राबिया से माफ़ी मांगी और उन्हें आज़ाद कर दिया। और यहीं से राबिया की उस जिंदगी की शुरुआत हुई जिसके लिए वो जानी जाती हैं, एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए थी। अब राबिया आज़ाद थीं, लेकिन उन्होंने दुनिया की तरफ देखने के बजाय दुनिया से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। उनका हर कदम, हर फैसला उनकी गहरी भक्ति का सबूत था। एक बार बसरा के एक बहुत अमीर आदमी ने उनसे शादी का पैगाम भेजा, दौलत और शोहरत सब कुछ देने का वादा किया। जानते हैं राबिया का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी ये सारी दौलत, बल्कि इससे दोगुनी दौलत भी मुझे एक पल के लिए भी मेरे खुदा की याद से गाफिल कर दे, तो मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब लोगों ने पूछा कि वो शादी क्यों नहीं करती, तो उनकी फिक्र कुछ और ही थी। उन्होंने कहा, मुझे 3 बातों की चिंता है। पहली, क्या मैं इस दुनिया से ईमान के साथ जाऊंगी? दूसरी, क़यामत के दिन मेरा आमाल नामा सीधे हाथ में मिलेगा या उल्टे? और तीसरी, मेरा आखिरी ठिकाना क्या होगा? बोली, जिस इंसान को इन सवालों की फिक्र हो, वो शादी के बारे में कैसे सोच सकता है? और उनकी यही गहरी सोच हमें वापस हमारे उस पहले सवाल के जवाब की तरफ ले जाती है, तकिए वाला सवाल। उनकी रातों की इबादत में ही इसका जवाब छिपा है। उनका तरीका देखिए, जैसे ही दुनिया सो जाती, राबिया जाग जाती। वो अपनी ही आत्मा, अपने नफ्स से कहती, ए नफ्स, कब तक सोएगी,
उठ जा, लंबी नींद तो कब्र में सोनी ही है। और बस फिर सुबह की पहली किरण तक वो सिर्फ इबादत करती थीं और कुछ नहीं। वो खुद को ये बात बार बार याद दिलाती थीं। अरे राबिया, ये चंद घंटों की नींद क्या चीज है, असली आराम तो कब्र में है। और ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, ये सिलसिला पूरे 50 साल तक चला। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सफ़र शुरू किया था। राबिया ने 50 साल तक तकिए पर सिर क्यों नहीं रखा? अब तक की कहानी से जवाब एकदम साफ हो जाता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सब वो खुद को तकलीफ देने के लिए नहीं कर रही थी। ये कोई सजा नहीं थी, ये नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से पैदा हुई एक आदत थी। असल में ये उनका अपने रब के साथ हर पल जुड़े रहने का एक तरीका था। उनके लिए नींद उस बातचीत में, उस मोहब्बत में खलल थी। वो एक पल के लिए भी अपने महबूब से दूर नहीं होना चाहती थीं, और नींद उन्हें दूर कर देती थी, इसलिए उन्होंने नींद को ही कम कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं था। पूरे 50 साल, आधी सदी, बिना बिस्तर, बिना तकिए के, ये उनके इश्क की, उनकी भक्ति की शायद सबसे बड़ी गवाही है। तो राबिया बसरी की जिंदगी हमें सच्चे इश्क इलाही का मतलब सिखाती है। इसका मतलब है अपने महबूब को खुद से ऊपर रखना, हमेशा रहने वाली चीज को इस फानी दुनिया पर तरजीह देना, और इबादत को अपने आराम से ज्यादा अहमियत देना। तो आखिर में राबिया बसरी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक रोशनी बन जाती है जो आज भी हमें भक्ति के सही मायने समझाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी की जिंदगी की कीमत इस बात से है कि उसने अपनी जिंदगी को किस चीज के लिए वक्फ कर दिया, तो राबिया बसरी जैसी जिंदगी हमें खुद भक्ति के बारे में क्या सिखाती है?